बता दें, गठबंधन पर सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बड़ा ऐलान। बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि हमारा प्रस्ताव ठुकरा दिया गया, इसीलिए हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। दरअसल सीट बंटवारे को लेकर कई दिनों से खींचतान चल रही थी। टीएमसी ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पास रखना चाह रही थी, कांग्रेस ज्यादा डिमांड कर रही थी और इसी वजह से अब ममता बनर्जी कह रही है कि जो मैंने प्रस्ताव दिया वो ठुकरा दिया गया है, इसीलिए टीएमसी पश्चिम बंगाल में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। বাংলার ব্যাপারে অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হয়, কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না, বলতে অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলে দেয়, কাজের চেপকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করছে। ও তো জেলা পরিষদের সভাধিপতি আছে, আর ওকেও দুটো দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে, নাটুর তেতুলটা। এত মিথ্যে কথা আপনারা কেন বলবেন, কেন লিখবেন? দিদি, শেখ শাহজাহানের বাড়িতে ফের ইডি রেড হলো আজকে। দিদি, জোটে থাকবেন কি? কারো নিজের একার নয়, রিজনাল পার্টিগুলো আমরা। तो ममता बनर्जी ने एक बार फिर साफ कर दिया गठबंधन को लेकर, कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। बड़ा ऐलान ममता बनर्जी की तरफ से, बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी टीएमसी। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरा प्रस्ताव ठुकरा गया। क्या कुछ कहा, सुनाते एक बार फिर आप सबको। বাংলার ব্যাপারে অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হয়, কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না, বলতে অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলে দেয়, কাজের চেপকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করছে। ও তো জেলা পরিষদের সভাধিপতি আছে, আর ওকেও দুটো দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে, নাটুর তেতুলটা। এত মিথ্যে কথা আপনারা কেন বলবেন, কেন লিখবেন? দিদি, শেখ শাহজাহানের বাড়িতে ফের ইডি রেড হলো আজকে। দিদি, জোটে থাকবেন কি? और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से बड़ी खबर। जीतनराम मांझी का बड़ा दावा, बिहार में होगा सियासी खेला। जीतनराम मांझी कह रहे हैं 25 के बाद खेला संभव है। जीतनराम मांझी का ये बड़ा बयान सामने आया और तूफानी संकेत। उनका कहना है कि गठबंधन में फूट की सुगबुगाहट, 25 के बाद एक बड़ा खेला हो सकता है। सुनिए क्या कुछ कहा। कि जो हमने कहा था कि खेला होवे, खेला होई और खेला होके, तो आप देखिएगा कि 25 तारीख के बाद कोई न कोई खेला होगा। हम तो समझते हैं कि आज जो उनका वेटनरी कॉलेज के प्रांगण में जो बैठक हो रही है नीतीश कुमार जी की, कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर, हो सकता है यहाँ से भी कुछ खेला शुरू हो। इसी बीच नीतीश सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने भी बड़ा बयान दिया। कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इसी बीच श्रवण कुमार ने यह भी कहा कि नीतीश सरकार मजबूत है। एक तरफ भारत रत्न देने की बात जो सामने आई कर्पूरी ठाकुर को, इसी बीच यह भी कहा जा कि बिहार में सियासी बवाल मचने वाला है। इसी बीच श्रवण कुमार कह रहे कि नीतीश सरकार मजबूत है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ श्रवण कुमार ने कहा है। भारत रत्न बहुत देर से मिला है, लेकिन हम सबको प्रसन्नता है, खुशी है, और जिन लोगों के प्रयास से हुआ है उस सब लोगों को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल देर हुआ है, कब से मांग चल रहा है और आज मिला है, लेकिन फिर भी देर ही सही, दुरुस्त ही सही मिला है, तो उनको धन्यवाद और बधाई देता हूँ। क्या वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, रुक एक ब्रेक के लिए आके देखिए बिहार में सियासी खेले की आहट। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।
बता दें, गठबंधन पर सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बड़ा ऐलान। बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि हमारा प्रस्ताव ठुकरा दिया गया, इसीलिए हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। दरअसल सीट बंटवारे को लेकर कई दिनों से खींचतान चल रही थी। टीएमसी ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पास रखना चाह रही थी, कांग्रेस ज्यादा डिमांड कर रही थी, और इसी वजह से अब ममता बनर्जी कह रही है कि जो मैंने प्रस्ताव दिया वो ठुकरा दिया गया है, इसीलिए टीएमसी पश्चिम बंगाल में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না বলতে, অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলে দেয়, কাজের চেপকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করছে। ও তো জেলা পরিষদের সভাধিপতি আছে, আর ওকেও দুটো দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে, নাটুর তেতুলটা। এত মিথ্যে কথা আপনারা কেন বলবেন, কেন লিখবেন? দিদি শেখ শাহজাহানের বাড়িতে ফের ইডি রেড হলো আজকে। দিদি জোটে থাকবেন কি? কারো নিজের একার নয়, রিজনাল পার্টিগুলো আমরা। तो ममता बनर्जी ने एक बार फिर साफ कर दिया गठबंधन को लेकर, कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। बड़ा ऐलान ममता बनर्जी की तरफ से, बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी टीएमसी। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरा प्रस्ताव ठुकरा गया। क्या कुछ कहा, सुनाते एक बार फिर आप सबको। কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না বলতে, অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলে দেয়, কাজের চেপকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করছে। ও তো জেলা পরিষদের সভাধিপতি আছে, আর ওকেও দুটো দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে, নাটুর তেতুলটা। এত মিথ্যে কথা আপনারা কেন বলবেন, কেন লিখবেন? দিদি শেখ শাহজাহানের বাড়িতে ফের ইডি রেড হলো আজকে। দিদি জোটে থাকবেন কি? और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से बड़ी खबर। जीतनराम मांझी का बड़ा दावा, बिहार में होगा सियासी खेला। जीतनराम मांझी कह रहे हैं 25 के बाद खेला संभव है। जीतनराम मांझी का ये बड़ा बयान सामने आया और तूफानी संकेत। उनका कहना है कि गठबंधन में फूट की सुगबुगाहट, 25 के बाद एक बड़ा खेला हो सकता है। सुनिए क्या कुछ कहा। कि जो हमने कहा था कि खेला होवे, खेला होई और खेला होके, तो आप देखिएगा कि 25 तारीख के बाद कोई न कोई खेला होगा। हम तो समझते हैं कि आज जो उनका वेटनरी कॉलेज के प्रांगण में जो बैठक हो रही है नीतीश कुमार जी के, कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर, हो सकता है यहाँ से भी कुछ खेला शुरू हो। इसी बीच नीतीश सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने भी बड़ा बयान दिया, कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना एक ऐतिहासिक कदम है। लेकिन इसी बीच श्रवण कुमार ने यह भी कहा कि नीतीश सरकार मजबूत है। एक तरफ भारत रत्न देने की बात जो सामने आई कर्पूरी ठाकुर को, इसी बीच यह भी कहा जा कि बिहार में सियासी बवाल मचने वाला है। इसी बीच श्रवण कुमार कह रहे कि नीतीश सरकार मजबूत है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ श्रवण कुमार ने कहा है। भारत रत्न बहुत देर से मिला है, लेकिन हम सबको प्रसन्नता है, खुशी है, और जिन लोगों के प्रयास से हुआ है उस सब लोगों को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल देर हुआ है, कब से मांग चल रहा है और आज मिला है, लेकिन फिर भी देर ही सही, दुरुस्त ही सही मिला है, तो उनको धन्यवाद और बधाई देता हूँ। क्या वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुक एक ब्रेक के लिए आके देखिए बिहार में सियासी खेले की आहट। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।